Hello everyone, welcome to my channel Different Speaks. I'm gonna keep this video as much as concise and crisp as I can. Slipping of words के लिए sorry पहले ही बोल देते हैं because I'm not gonna make cuts and do retakes. My mother is hospitalized right now, but I'm skipping those chores and shooting this video just because this is the only way through which I can give value to the people right there as I promised. Also, this is the only source that I eventually feel that this is the only reliable source for me to become financially independent. Financial independence is something that I'm seeking from a lot time, but I was doing nothing. But at least now I'm doing something. I know I don't care about the looks or how I'm dressing, and the background right there. But I think my professionalism and enthusiasm will find its right audience. Because what I'm giving is quality content. Maybe my quality of video and audio might not be that much good, but still what I'm delivering, I know what's it. So let's start. So when it comes to scoring 95 marks in biology, let me tell you first, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ. मैंने 100 नंबरों की तैयारी की थी तब जाके मेरे 95 आए हैं. मेरी एक टीचर थी, उनका नाम था भानु. उन्होंने मुझे कहा था, रिधिमा तुम 100 नंबर की तैयारी करोगी तभी तुम्हारे 95 मार्क्स आएंगे. एंड दिस वाज द ट्रुथ. आई लिटरली प्रिपेयर्ड फॉर 100 मार्क्स एंड आई स्कोर 95. मुझे लगता है अगर 200 के लिए प्रिपेयर करती तभी मेरे 100 मार्क्स आते. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे मैंने अपने मार्क्स कटवाए ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. पहली बात तो मैं आपको यही कहूँगी, कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं जिससे आपके 95 या अच्छे मार्क्स आने का पूरा चांस है बायो में. अपना टारगेट सेट करो, उसके अकॉर्डिंग अपने एफर्ट्स डालोगे आप तो आपका टारगेट स्कोर बन जाएगा. ऐसे मैं बोलूँगी ये कर लो तो 95 आएंगे, ऐसा नहीं आएंगे. यू हैव टू मेक योर ओन टारगेट. अच्छा यार मैं इतना एफर्ट कर रही हूँ तो इतने ही मार्क्स आएंगे, ऐसा. फर्स्ट टर्म में जो होता है ना हमारा बोर्ड से पहले, उसमें मेरे अच्छे नहीं थे. ये एंड में ही हुआ है 95. सो क्या हुआ था, आपको क्या करना होता है. लेट्स से आप अपने ट्यूशन और स्कूल का मिला के बताते हैं. लेट्स से यू आर गोइंग टू स्कूल. आई वाज अ स्कूल चाइल्ड. मैं डमी नहीं लिया था मैंने. सो आई वाज अ स्कूल गोइंग चाइल्ड एंड मेरी टीचर ने मुझे जो भी पढ़ाया, ठीक है, लेट्स से कुछ भी पढ़ाया उन्होंने मुझे, और फिर मैं उससे घर आके ना थोड़ा सा देखती थी. मतलब अगर आप डेली नहीं भी पढ़ पा रहे हो पर आप अपने टीचर को उस टाइम पे अच्छी तरह सुनो. फिर सब बच्चे कोचिंग सेंटर तो जाते ही जाते हैं, चाहे ट्यूशन जाते हैं. वहाँ पे जो आपको टीचर आपका पढ़ाए बस उतना ही पढ़ो और फिर सेल्फ स्टडी करो. पहली चीज़ अपने टीचर से समझिए, पहले खुद नहीं पढ़ना. ठीक है आप पढ़ लीजिए खुद, दैट्स गुड, दिस इज़ योर ऑप्शन. पहले खुद पढ़ना से सबसे पहले पे रख लेते हैं. पहले खुद पढ़ लिया. दूसरा, टीचर से समझो. टीचर क्या समझा रहा है उसकी लैंग्वेज तुम्हें आनी चाहिए. अगर अच्छा समझा रहा है, बुरा समझा रहा है यार तुम देख लेना, बट जैसा भी वो समझा रहा है एटलीस्ट 30% तो कुछ पढ़ा ही रहा होगा ना 100 में से. तो वो 30 समझना है बस तुम्हें, उसका 30 ले लो. उसका 30 ले लिया, अपना 10 तुम पहले ले चुके हो, कितना हो गया 40%. ठीक है, अब बाकी का जो रह गया 60% वो कैसे कवर करना है बताती हूँ. आपने पहले खुद पढ़ लिया, लेट्स सपोज, इसे आप चॉइस है आपकी, ठीक है. उसके बाद आपने अपने टीचर से समझा. थर्ड, आपको खुद सेल्फ स्टडी करनी है कि यार मैं ये चैप्टर पढ़ रही हूँ. अब आपको ना आप जब पढ़ोगे ना, मैं ऐसा ही करती थी. मैं कोचिंग सेंटर्स भी जाती थी बट मेरे बायो में ये रहता था कि मैं सेल्फ स्टडी करती थी ना तो मैं खुद की टीचर बन जाती थी. बी योर ओन टीचर, दिस इज़ द बेस्ट वे टू लर्न. मैं सोचती थी कोई मेरी नालायक सी फ्रेंड है, नालायक मतलब कि शी इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट चैप्टर, पर्टिकुलर चैप्टर, सो आई एम गोना मेक हर अंडरस्टैंड. ऐसे ऐसे तो मैं अपनी टीचर की तरह कभी बार बात भी कर लेती थी. ओके, गॉट दैट पॉइंट. ऐसे दिस हेल्प्स यू अ लॉट, स्पेशली बायो में जब हमें बहुत बहुत रीड करना पड़ता है, हेल्प्स अ लॉट. सो आपका रिदम बनता रहता है. सो इस तरह से आपने थर्ड स्टेप क्या किया, आपने खुद पढ़ा अपना और अपने आप को समझाया. अब मेरी मिस्टेक होती थी कि मैं एक ही डाउट पर अटक जाती थी. आपको वो नहीं करना. मार्क इट और गूगल इट, बहुत ईजी है आजकल तो. अच्छी तरह कंसाइज में पढ़ लो, अच्छा ये होता है, बहुत क्लियर हो जाएगा. फिर जब तुमने एक बार सारा पढ़ लिया, रेस्ट दो दिमाग को. अब चाहे आप इसके लिए बोर्ड्स के लिए क्वेश्चन सॉल्व करो या फिर आप MCQ सॉल्व करो. वैसे MCQ भी बहुत अच्छा तरीका है ग्रास्प करने का ना, एकदम से ये करो. अब यहाँ तो आपने एक बार ही पढ़ लिया. अब आपको क्या करना है, अगली बार जब आप इसी चैप्टर को पढ़ोगे, ये अभी हम एक चैप्टर की बात कर रहे हैं, किस तरह से चैप्टर्स को पढ़ते हैं मैं ये बता रही हूँ. तो अब नेक्स्ट टाइम जो 4th स्टेप में आप चैप्टर को पढ़ोगे, आपको क्या करना है, उससे पढ़ना है और उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं. शॉर्ट नोट्स बनाने हैं. अब कुछ बच्चे कहेंगे यार क्यों बनाने हैं, टाइम वेस्ट होता है, यूट्यूब पे इतना अवेलेबल है, यहीं लैग कर जाओगे. मुझे एक चीज़ बताओ, वो शॉर्ट नोट्स जो तुम्हें दिए जा रहे हैं खिचड़ी की तरह, तुम्हें वो याद हो जाएंगे? अपने नोट्स बनाने सीखो. मतलब पता है क्या, हमारा ब्रेन बड़ा इजी लेता है. अरे यार यूट्यूब पे अवेलेबल है, ओहो 1 घंटे में ही चैप्टर ख़त्म हो रहा है, मैं तो 2 घंटे में पढ़ती हूँ, मैं तो वहीं से देख लेती हूँ, बड़ा बड़ा सही रहेगा. 15 मिनट में चैप्टर करा रही है मैम, नीट के लेवल का, फटाफट यहीं से देख लो. मुझे आज तक कभी सेटिस्फैक्शन नहीं हुई जब भी मैं
ये 15 मिनट के वीडियोज़ या फिर कुछ भी देखती थी, मुझे लगता था अरे यार ये पॉइंट तो रह गया, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ था, पर फिर भी जब रिवीजन भी करती थी तो लगता था अरे यार कुछ रह गया, या फिर मज़ा सा नहीं आया। इसीलिए क्योंकि आपका ब्रेन ईज़ी लगता है, हम टाइम वेस्ट कर भी लेंगे, पर हमें रिग्रेट तब होता है जब हमें कुछ समझ नहीं आता या फिर याद नहीं होती चीज़ें। सो उन चीज़ों को याद करने के लिए लिखो, गंदे बने अच्छे बने 2 ही पेन लो या 1 पेन लो, मैं 1 ही पेन लेती थी, 2 रंग बिरंगा करने लग जाओगे ना, इफ़ यू मेक इट मोर कलरफुल इट्स गोना टेक इवन लॉन्ग। सो भले आप सोच रहे मैंने आज 1 घंटा इसको देना है दोबारा से, और मेरे जितने शॉर्ट नोट्स बनेंगे मैं बनाऊंगी, बस 1 घंटा ही पढ़ो चाहे उससे, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री को टाइम दो, पर एटलीस्ट वो जो तुम्हारा तैयार होगा ना, दैट विल बी अ बूस्ट। आपका अपना लैंग्वेज, अपना माइंडसेट, अपना लॉजिक जो होता है ना, मतलब अपना लॉजिक जो आपने समझ के लिखा है, वो आपको पेपर्स में वरदान है और वही याद रहता है, बिलीव मी। मैं आपको अपने शॉर्ट नोट्स भी दिखाऊंगी, तो आप अपने पोस्ट सेक्शन में चेक कर लेना, मैं उन्हें ड्रॉप कर दूँगी इस वीडियो के बाद, ओके। सो अगर आपको और हेल्प चाहिए होगी तो मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगी, हाउ आई मेड माई नोट्स, ठीक है, मेरे नोट्स कैसे बनाए। तो ऐसे ऐसे मैं अपने नोट्स बना लेती थी, चाहे गंदे बने चाहे अच्छे बने, मुझे रिग्रेट भी होता अरे यार बहुत टाइम पर वो बहुत अच्छे थे। अब जब तुमने ये स्टेप कंप्लीट कर लिया है, तुम जब अपने टेस्ट दोगे ना, कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तुम्हें आपको एक बिलीव नहीं करोगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एक चैप्टर था, मैंने उसे इतनी बार रीड किया, तब भी एक MCQ का मैं जवाब नहीं दे पाई। वो आपको ना TRNA के नीचे वाला पैराग्राफ जो होता है ना, मुझे उसकी हेडिंग याद नहीं आ रही, जहाँ पे वो बताते हैं कि स्मॉल RNA जुड़ता है एंड ट्रांसलेशन बिगिन होती है, वहाँ पे ना बैक्टीरिया के लिए कुछ दे रखा था 23 SRNA नाम समथिंग, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मुझे वो चीज़ याद ही नहीं थी। एंड जब मैंने पहली बार उस क्वेश्चन को गलत किया अपने कोचिंग सेंटर पे, घर आके लाइन देखी, एग्जैक्ट लिखी हुई थी NCERT ने। मतलब जब हम NCERT पढ़ते हैं कभी कभार कुछ लाइन्स हमसे मिस हो जाती हैं, और आप सोच रहे हो कि जो शॉर्ट नोट्स उन्होंने आपको दिए हुए हैं उसके आपको एक एक चीज़ याद होगी, ऐसा नहीं हो सकता। यू लर्न फ्रॉम योर ओन सेल्फ योर मिस्टेक्स। आप उसके बाद जब आपका इतना प्रैक्टिस हो जाए, फिर उसके बाद ना बोर्ड्स के क्वेश्चन लगाया करो, थोड़ा थ्योरी भी रटने की, लिखने से ना आपको माइंड में रहता है। जितनी बार आप चैप्टर पढ़ सकते हो एटलीस्ट 2 टाइम्स पढ़ लो पहले अपने आप, या 3 टाइम्स पढ़ लो, उसके बाद कहीं यूट्यूब पे रेफ़र करा करो। अभी तक इस पूरी वीडियो में मैंने कहीं नहीं बोला कि यूट्यूब देखो या ये करो वो करो, कुछ ज़रूरत नहीं होती यार। पहले अपने आप को तो देखो, तुम बहुत हो इनफ, यू हैव अ ह्यूमन ब्रेन, सुपर ब्रिलियंट ब्रेन। आई नो कुछ चीज़ें समझ नहीं आती हैं, पर अब आपके टाइम बचाने के लिए यू हैव गूगल। हमारे टाइम पर स्लो चलता था, मतलब ठीक था, बट इतना अच्छी तरह यूज़ ही नहीं पता था उसका। तो आप ये मिस्टेक नहीं करोगे, सर्च इट एंड डन, टाइम नहीं वेस्ट करना। सो दीज आर द मेथड जिनके थ्रू आप अपने नंबर्स इन्हांस कर सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जितनी कर सकते हो, MCQ वाली करो, नीट वाली करो, जैसी मर्जी करो, ठीक है। सो दिस इज़ समथिंग दैट आई थॉट कि आपको हेल्प करेगा, और मैं यही करती थी। मुझे नहीं पता, आई डिडंट मेड इवन अ स्क्रिप्ट, रैंडमली शूट किया है मैंने ये वीडियो, बट आई होप मेरा पॉइंट्स आपको चले गए होंगे, डिलीवर हुए होंगे क्लियरली। अगर नहीं भी होंगे तो बता देना यार, दोबारा बना देंगे वीडियो, एंड दैट्स इट। बाकी मैंने कुछ और भी सोचा था कि मैं अपने तरीके से आपको पढ़ाऊँ। नाउ दिस इज़ समथिंग वेरी बिग, बट अभी उसका टाइम है। आई थिंक अबाउट इट, प्रिपेयर अबाउट इट, एंड देन आई डिस्कस विद यू। फिर जो आप लोगों का रिव्यू होगा वो देखते हैं, बिकॉज आई डोंट इवन फॉल फॉर द प्रोपोगेंडा ऑफ भैया एंड दीदी से पढ़ो तो प्रोफेशनल से ही पढ़ो। बट स्टिल if I have scored something in me, 95 in my boards, at least I have that. इतना तो हेल्प कर ही दूँगी। सो लेट्स टॉक अबाउट इट लेटर। वैसे भी आई थिंक वीडियो फिर एक्सटेंड हो गया है, लंबा हो गया है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज़। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो फॉलो कर लेना, और उसके बाद अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है प्लीज़ कमेंट्स करा करो। मेरा कंटेंट आपकी प्रॉब्लम्स ही है और उन्हें सॉल्व करना। सो दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर।